हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर log cos x, यहाँ पे पहला दिया गया है खुला अंतराल 0 से पाई बटा 2 के बीच में निरंतर ह्रासमान है, और दूसरा दिया गया है खुला अंतर पाई बटा 2 से पाई में निरंतर वर्धमान है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पे हमें पता है फलन फलन निरंतर वृद्धमान के लिए क्या होता है, ये होता है आपका एफ डैश एक्स बड़ा होना चाहिए शून्य से, और फलन निरंतर ह्रासमान के लिए क्या होना चाहिए, जो एफ डैश एक्स है वो छोटा होना चाहिए शून्य से। अब एफ डैश एक्स कैसे निकलता है फलन एफ एक्स से, ये होता है डी बाई डी एक्स एफ एक्स बराबर में एफ डैश एक्स। अब चलिए हम क्या करते हैं, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास जो फलन है एफ एक्स बराबर है कितना, log cos x। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एफ एक्स बराबर डी बाई डी एक्स log कोष्टक में cos x। तो पहले श्रृंखला नियम से log का करेंगे, उसके बाद cos का। तो यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर log का ये 1/x होता है, तो ये हो जाएगा 1/cos x, और फिर cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, यही होगा। तो हमारे पास जो एफ डैश एक्स प्राप्त हुआ, एफ डैश एक्स वो कितना हो गया, माइनस साइन एक्स और बटा में cos x, और cos बटा साइन क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस tan x हो जाएगा, ये आपका होगा। अब हमें यहाँ पे इसको चेक करना है कि फलन अब हमें क्या करना है, ये बताना है कि फलन निरंतर ह्रासमान होता है और निरंतर वर्धमान होता है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, चतुर्थांश बना देते हैं। देखिए ये क्या होता है आपका, शून्य होता है, शून्य से पाई बटा 2, फिर इसमें पाई बटा 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, और पुनः पाई बटा 2 जोड़ेंगे तो 3 पाई, और बटा में 2, फिर पाई बटा 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पाई, ये होगा आपका। अब इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, धनात्मक होते हैं। इसमें क्या होता है आपका, साइन और कोशेक धनात्मक होता है, साइन कोशेक क्या होता है, धनात्मक होता है। और ये इसमें क्या होता है, टेन और कॉट क्या होता है, धनात्मक होता है। और इसमें कॉस और सेक क्या होता है, ये धनात्मक होता है। तो चलिए यहाँ पे पहला चेक करें किसके लिए, निरंतर ह्रासमान के लिए। निरंतर ह्रासमान में क्या होगा, जो एफ डैश एक्स होगा वो छोटा होगा किससे, शून्य से। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस टेन एक्स, छोटा होना चाहिए शून्य से, माइनस से गुणा कराएंगे तो टेन एक्स बड़ा होना चाहिए शून्य से। तो यहाँ पे टेन धनात्मक होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे शून्य से पाई बटा 2 के बीच में टेन क्या हो रहा है, धनात्मक हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू, देखिए यहाँ पे हम खुला अंतराल को इस प्रकार भी लगा सकते हैं, और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और इसको इस प्रकार भी। तो यहाँ पे क्या हो गया, खुला अंतराल शून्य से पाई बटा 2 के बीच में टेन क्या हो रहा है आपका में, यहाँ पे देखा जाए तो आपका जो एफ डैश एक्स है वो बड़ा हो रहा है शून्य से। तो ये तो हमने क्या किया, चेक कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा देखते हैं, ये किसके लिए, निरंतर वृद्धमान के लिए। तो ये क्या होगा आपका, इसमें होना चाहिए एफ डैश एक्स बड़ा होना चाहिए सीखिए शून्य से। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस टेन एक्स बड़ा होना चाहिए शून्य से, माइनस से गुणा कराएंगे तो टेन एक्स छोटा होना चाहिए शून्य से। तो टेन एक्स शून्य से छोटा कब होगा, जब आपका x बिलोंग्स टू क्या होगा, खुला अंतराल पाई बटा 2 से पाई बटा पाई के बीच में, यानी द्वितीय चतुर्थांश में टेन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो पाई बटा 2 से पाई के बीच में क्या होता है, यहाँ पे ये आपका ऋणात्मक आता है। तो यही हमें दिखाना था। तो ये यहाँ पे आपका, तो इस प्रकार ये आपका उत्तर हो गया।
आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।